हेलो जी, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने बिश्नोई स्टडी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है राजस्थान की राजस्थान की लोक नाट्यों के बारे में, लोक नृत्यों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और राजस्थान जी के नोट्स मिलने वाला है आपको, हस्तलिखित नोट्स बिल्कुल फ्री में। ठीक है, पीडीएफ के थ्रू मिलने वाला है। और ये क्लास राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैसे कि आपके स्क्रीन के बैकग्राउंड में आप देख सकते हो, ये देखिए घूमर नृत्य है, घूमर है, चंग है, सभी प्रकार के कालबेलिया नृत्य, ये यहाँ पर कालबेलिया नृत्य है, ढोल नृत्य है, सभी प्रकार के। ठीक है, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक ज़रूर बने रहिए हमारे साथ, और अपना नॉलेज है जो इंक्रीज करिएगा। ठीक है, और जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ठोक दो। ठीक है, तो अब हम देखिए आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपने लाइक और सब्सक्राइब कर दिया होगा। ठीक है, बिना कुछ कहे हुए। देखिए राजस्थान के लोक नृत्य, देखिए सबसे पहले तो लोक नृत्य कहते किसे हैं। ठीक है, उनकी परिभाषा हमें याद होनी चाहिए। लोक नृत्य क्या होता है, कैसे होता है। देखिए जब मनुष्य का मन प्रफुल्लित अवस्था में होता है, तब शारीरिक अंगों के द्वारा विभिन्न प्रकार की कलाएं या प्रदर्शन करना ही लोक नृत्य है। एक बार फिर से सुन लीजिए कि जब मनुष्य अपने मन से प्रफुल्लित, मतलब जोश और जुनून के साथ अवस्था में होता है, और वह अपने जो शारीरिक जो विभिन्न प्रकार के जो अंग होते हैं उनकी कलाएं के रूप में जो प्रदर्शन करता है, तो उसे ही लोक नृत्य हम कहेंगे। ठीक है, अब देखिए लोक नृत्य कितने प्रकार के होते हैं। लोक नृत्य के प्रकार निम्न प्रकार से हैं। पहला है जनजातीय लोक नृत्य। जैसा कि आपने पिछले कुछ वीडियो में देखा था कि हम जनजातियों के बारे में भी चर्चा कर रहे थे, जिसमें भील, मीणा, ग्रासिया, सहरिया तो वो पढ़े थे। तो उनमें जो जितने भी नृत्य आए हैं, तो वो हम यहाँ पर एक्सप्लेन के रूप में यहाँ पर थोड़ा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में धैर्य और एंड तक बने रहिए। हाँ, आपका ज्ञान है जो जरूर इंक्रीज होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं जनजातीय नृत्य। जनजातीय नृत्य में भी एक प्रकार है जिसका नाम है भीलों के नृत्य। और भीलों के भी नृत्यों में कुछ नृत्य हैं, जिसका देखिए पहला नृत्य है गंवरी नृत्य। देखिए गंवरी नृत्य, घूमर नृत्य, द्विचक्री नृत्य, गहर नृत्य, ये भीलों के प्रकार, मतलब भीलों के अंदर ही, जनजाति के अंदर ये नृत्य किए जाते हैं। सबसे पहले देखिए गंवरी नृत्य, मुख्यतः फाल्गुन मास में पुरुषों के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। ये गंवरी नृत्य है जो किसके द्वारा किया जाता है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है, जिसमें नर्तक यानी नृत्य करने वाला जो हाथ में छड़ी लेकर एक दूसरे की छड़ी टकराते हुए गोल घेरे में नृत्य करते हैं, और नर्तकों को गेरिए कहते हैं। जो नृत्य करते हैं उसे क्या कहा जाता है, गेरिए। आ गया समझ में? नहीं आया है तो एक बार फिर से सुन लीजिए कि गंवरी नृत्य ये कब होता है, फाल्गुन महीने में होता है, जिसमें पुरुषों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है, जिसमें नर्तक हाथों में छड़ी लेकर एक दूसरे की छड़ी से टकराते हैं और गोल घेरे में नृत्य करते हैं, और उसे हम गेरिए कहते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? नेक्स्ट देखिए अगला जो हमारा नृत्य है तो वो है घूमर नृत्य। देखिए घूमर नृत्य यह सागवाड़ा से सीमलवाड़ा, जो कहाँ पर है, उदयपुर में कोटड़ा क्षेत्र की भील महिलाओं द्वारा ढोल व थाली वाद्य के साथ अर्धवर्त, मतलब आधा वर्त, मतलब आधा घेरा, आधा गोल घेरा बनाती है। ठीक है, अर्धवर्त बनाकर घूम घूम कर जो नृत्य किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, घूमर नृत्य। ठीक है, जो कहाँ पर किया जाता है, सागवाड़ा से सागमाड़ा से सीमलवाड़ा। ठीक है, जो कहाँ पर है, उदयपुर के जो कोटड़ा क्षेत्र है ना, वहाँ पर ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है, जिसमें ढोल व थाली, ठीक है, ये इसके प्रमुख वाद्य यंत्र होता है, और आधे घेरे के रूप में ये बनाकर घूम घूम कर जो नृत्य करते हैं। आ गया समझ में? नेक्स्ट है द्विचक्री नृत्य। देखिए द्विचक्री नृत्य ये क्या होता है कि विवाह के अवसर पर भील व पुरुष
भील पुरुष व महिलाओं द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। मतलब किसी का विवाह, शादी समारोह, मैरिज होता है ना, तो इसमें देखिए मतलब दोनों भाग लेते हैं, पुरुष और स्त्रियां। ठीक है, किस जनजाति के? भील जनजाति के। तो उसके द्वारा जो नृत्य किया जाता है विवाह के अवसर पर, जो भील पुरुष व महिलाओं के द्वारा नृत्य किए जाने वाले को हम क्या कहेंगे? द्विचक्री नृत्य। ठीक है, अगला है देखिए गैर नृत्य। गैर नृत्य मुख्यतः यह भी फाल्गुन मास के भीलों पुरुषों द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। और इसमें देखिए प्रमुख वाद्य यंत्र कौन कौन से होते हैं? ढोल, मादल, थाली इसके प्रमुख वाद्य है। और इसके नर्तकों को गैरिये कहा जाता है। देखिए ये दो, देखिए गंवरी नृत्य और गैर नृत्य, ये मतलब इसके बारे में थोड़ा आप मुझे पता है जरूर कंफ्यूज होंगे। देखिए गंवरी नृत्य, इसके नृत्य का तो मतलब जो नृत्य जो करने वाले उसको क्या कहा जाता था? गैरिये। ठीक है, गैरिये ये की मात्रा थी। ठीक है, लास्ट में ये था। और इसमें जो गैर नृत्य में जो पुरुष होते हैं तो उसके जो नृत्य करने वाले को क्या कहा जाता है? गैरिये कहा जाता है। तो इसके लास्ट में ये की मात्रा है। ठीक है, ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इन दोनों में बस यही कंफ्यूज करने की बात है। जिसमें देखिए ये भी फाल्गुन मास में तो वो भी फाल्गुन मास में, इसमें भी पुरुष के द्वारा किया जाने वाला है, तो गंवरी में भी पुरुष ही करते हैं। ठीक है, हाँ। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये आ गए समझ में। ठीक है, भील जनजाति के तो नृत्य हो गए। अब देखिए जो अगली जो हमारी जो जनजाति आती हैं तो वो आती हैं ग्रासिया जनजाति। अब देखिए ग्रासिया जनजाति के द्वारा कौन कौन से नृत्य है जो किए जाते हैं। ठीक है, देखिए ग्रासिया के नृत्य सबसे पहले देखिए मोरिया है, ज्वार है, मांदल है, कुद है, लूर है और वालर। ठीक है, ये ग्रासिया जनजाति के प्रमुख नृत्य है। देखिए सबसे पहले है मोरिया, जो विवाह के अवसर पर गणपति स्थापना के पश्चात रात्रि को पुरुषों द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। देखिए एक बार फिर से सुन लीजिए कि मोरिया नृत्य जो विवाह के अवसर पर गणपति की स्थापना के पश्चात रात्रि को पुरुष के द्वारा किए जाने वाले नृत्य को हम क्या कहेंगे? मोरिया नृत्य। नेक्स्ट है जवाहर नृत्य। जवाहर नृत्य देखिए होली दहन से पूर्व उसके चारों ओर घेरा बनाकर के साथ ग्रासिया स्त्री पुरुषों द्वारा किए जाने वाले नृत्य सामूहिक रूप से ये नृत्य होता है। मतलब जिसमें सभी भाग लेते हैं, ग्रासिया जनजाति के स्त्री व पुरुष। ठीक है, इस जवाहर नृत्य को वो ग्रासिया जनजाति के लोग हैं वो कब करते हैं? जो होली दहन से पूर्व, मतलब होली दहन से पहले। ठीक है, चारों ओर घेरा बनाकर जिसमें ग्रासिया की स्त्री और पुरुष दोनों ही सम्मिलित होती है, सामूहिक रूप से नृत्य में भाग लेती है। ठीक है, अगला है मांदल नृत्य। मांदल नृत्य देखिए ये भी ग्रासियाओं महिलाओं द्वारा किए जाने वाला एक वृत्ताकार नृत्य है। मतलब व्रत कैसा होता है? गोल। ठीक है, तो उसी प्रकार जो गोल घेरे में घूम घूम कर जो नृत्य किया जाता है, ग्रासिया जनजाति की जो महिलाएं होती हैं वो इस नृत्य को करती हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? मांदल नृत्य। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कुद यह पंक्ति बंद होकर किया जाने वाला नृत्य, जिसमें नृत्य करते समय अर्धव्रत बनाते हैं और लय के लिए तालियां का इस्तेमाल करते हैं। देखिए थोड़ा मुझे पता है आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। देखिए कुद यह किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? ग्रासिया जनजाति के द्वारा। और इसमें एक पंक्ति बंद होकर किया जाने वाला नृत्य है, और जिसमें अर्धव्रत मतलब आधा व्रत, मतलब आधा गोल घेरा बनाकर नृत्य करते हैं। और इसमें लय मतलब जो तालियां हैं, ऐसे तालियां बजाई जाती हैं। ठीक है, तालियों का इस्तेमाल किया जाता है। तालियां कैसे बनती हैं? तो आप सभी के पास दो हाथ हैं, उसको आपस में लाइए। ठीक है, जोर से आपस में लाइए छोड़िए, तो आपकी तालियां बज जाएगी। आपको सुनना कि तालियां हैं जो कैसे बनती है। ठीक है, तो मैं भी देखिए आपको सुना देता हूँ। तालियां 1 2 3, ये देखिए ऐसे तालियां बनती हैं। ठीक है, बस नहीं, ये तो नॉर्मल बात थी। ठीक है, मैंने इससे आपको थोड़ा
हाँ, एंटरटेनमेंट के लिए मैंने कहा था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लूर नृत्य। लूर नृत्य क्या होता है कि यह ग्रासिया महिलाओं द्वारा मेले व शादी के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य है जो कन्या दलों द्वारा संचालित किया जाता है, और एक दल जो होता है वर पक्ष और दूसरा दल होता है वो होता है वधू पक्ष से रिश्ते की मांग करते हुए नृत्य करते हैं। देखिए लूर नृत्य एक बार फिर से सुन लीजिए। ये ग्रासिया जनजाति की जो महिलाएं होती है तो वो शादी के अवसर पर नृत्य करती है, और जिसमें देखिए जिसका संचालन किसके द्वारा किया जाता है, कन्याओं के द्वारा किया जाता है, मतलब जो वधू पक्ष होते हैं ना उसके द्वारा उस नृत्य का संचालन किया जाता है, और जिसमें दो पक्ष होते हैं, एक तो होता है वर पक्ष और एक होता है वधू पक्ष, ठीक है, एक दल और दूसरा दल, जिसमें वो रिश्ते की मांग करते हुए नृत्य करते हैं। आ गया समझ में? हाँ, नेक्स्ट देखिए वालर नृत्य। वालर नृत्य यह महिलाओं एवं पुरुष के द्वारा सम्मिलित रूप से अर्धवर्त में अत्यंत धीमी गति बिना वाद्य यंत्र के साथ किए जाने वाला नृत्य है। देखिए वालर नृत्य, ये जो ग्रासिया जनजाति के जो लोग हैं, स्त्री और पुरुष जिसमें दोनों सम्मिलित होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वालर नृत्य में मतलब किस जाति के द्वारा नृत्य किया जाता है, उनमें कौन कौन से जो मतलब स्त्री केवल स्त्री सम्मिलित हैं, या केवल पुरुष है, या स्त्री व पुरुष दोनों, या इनमें से कोई नहीं, या केवल कन्या है। तो ऑप्शन में देने का केवल एक सही, केवल दो सही, केवल एक दो तीन सही, तो आप इससे कंफ्यूज हो जाओगे, मुझे पता है जरूर हो जाओगे, ठीक है। तो हम तो बात करते हैं वालर नृत्यों की, ठीक है। देखिए ये वालर नृत्य, इसमें देखिए क्या होता है कि महिला एवं पुरुष दोनों ही भाग लेती हैं, और आधे व्रत में अत्यधिक धीमी मतलब होड़े होड़े बिना किसी वाद्य यंत्र नी कोई ठाव ठीकरा फोड़िए बगैर, ठीक है, मारवाड़ी में कहे तो मतलब किसी भी प्रकार की कोई आवाज नहीं होती है, बहुत धीमे धीमे ये नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य? वालर नृत्य। किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? ग्रासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है, जिसमें स्त्री एवं पुरुष दोनों ही सम्मिलित होते हैं, और जिसमें किसी भी वाद्य यंत्र, ऐसा भी देखिए क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता, तो आपको याद रखना है वालर नृत्य, ठीक है। हाँ, देखिए हम बहुत धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, मैं देखिए सोचता हूं कि आपको समझ में आए, ठीक है, तो मेरा यही उद्देश्य है कि आपको समझ में आए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सहरिया जनजाति के नृत्य, उसमें दो प्रकार हैं, एक तो है शिकारी नृत्य और एक है बाल दिया नृत्य। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं शिकारी नृत्य की। तो देखिए इसमें क्या होता है कि यह सहरिया जनजाति का नृत्य है, ये तो भाई हमको पता ही है क्योंकि हम सहरिया जनजाति के नृत्य ही पढ़ रहे हैं। तो यह जनजाति 12 जिले के किशनगंज में साहेबाद तहसील में पाई जाती है। इसके बारे में बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जो शिकारी नृत्य है वो सहरिया जनजाति के लोग करते हैं, और 12 जिले के किशनगंज व साहेबाद तहसीलों में ये जनजाति पाई जाती है, तो वहां पर ही करते होंगे नृत्य, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बाल दिया नृत्य, ये थोड़ा बड़ा है, देखिए इससे थोड़ा समझने की कोशिश करना, ठीक है। बाल दिया नृत्य, देखिए यह नृत्य इनके कार्य को चित्रण करते हुए किया जाता है, जिसमें देखिए गीदड़ नृत्य का प्रमुख क्षेत्र शेखावाटी, जिसमें देखिए कौन कौन से जिले आते हैं, कौन कौन से शहर आते हैं, जिसमें सीकर के लक्ष्मणगढ़, रामगढ़, झुंझुनू, चूरू तथा सुजानगढ़ आदि स्थान आते हैं। और गीदड़ नृत्य है वो होली के अवसर पर किया जाता है। यह भी पूछ सकता है कि होली के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है, तो आपको याद रखना है गीदड़ नृत्य, ठीक है।
बालदिया नृत्य का देखिए इसी का ही नाम है, ठीक है भाई, गीदड़ नृत्य, जो ये दूसरा नाम है बालदिया नृत्य, ठीक है, आपको याद रखना है गीदड़ नृत्य, ठीक है। मुझे पता है आप जरूर कंफ्यूज होंगे भाई ये बालदिया नृत्य ये कहाँ से है, हमने तो कहीं सुना ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, ये गीदड़ आ गया, ये तो हमने सुना है गीदड़ नृत्य भाई होता तो है। एक बार देखिए मैं आपसे कहूँ तो एक बार इन नृत्यों को आप देखना जरूर, ठीक है, बाद में आपको समझ में आ जाएंगे भाई। देखिए घूमर नृत्य है, ये कालबेलिया नृत्य बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, आगे हम पढ़ेंगे। तो देखिए इस वीडियो को देखने के पश्चात आप मतलब हाँ यूट्यूब पे ही होंगे तो वहाँ पर सर्च करना कि जो वालर नृत्य, घूमर नृत्य, जितने भी हमने नृत्य पढ़े हैं उनको एक बार देख लेना, क्योंकि आपके दिमाग में वो बैठ जाएंगे कि भाई ये इस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। हाँ, बहुत सारे वीडियो मिलेंगे आपको, ठीक है। तो देखिए बालदिया नृत्य मैं भी लगभग बनाने की कोशिश करूंगा कि ये जो नृत्य है किस प्रकार से, उसके जो फोटो के ऊपर वीडियोस, ठीक है। तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है, ऐसे नहीं कि भाई सब्सक्राइब नहीं करे, लाइक नहीं करे, ठीक है, मेरी मेहनत के लिए इतने तो कर देना, ठीक है, आपका प्यार और सपोर्ट बने। देखिए हमने कहाँ तक पढ़ा कि बालदिया नृत्य ये गीदड़ नृत्य का प्रमुख क्षेत्र जो शेखावाटी, जिसमें कौन कौन से जिले आते हैं, सीकर, झुंझुनू व, ठीक है, ये जिले आते हैं, और सीकर, झुंझुनू और चूरू। और गीदड़ नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है, और होली का डांड रोपे जाने के बाद इस नृत्य को खुले मैदान में सामूहिक उत्साह के साथ आरंभ यानी शुरू करते हैं। शुरू कब करते हैं, होली के डांड जब रोपे जाते हैं तो उसके बाद इस नृत्य को खुले मैदान में सभी एक साथ उत्साहित होकर बड़े हर्ष और उल्लास के साथ इस नृत्य का शुभारंभ करते हैं, ठीक है। और देखिए यह नृत्य एक सप्ताह की अवधि तक चलता है। अवधि भी आपको पूछ सकता है कि गीदड़ नृत्य है वो कितने अवधि, उसकी अवधि क्या है, तो आपको याद रखना है एक सप्ताह मतलब 7 दिन, ठीक है। सप्ताह मतलब सप्त 7 दिनों का समाहार। हाँ ये तो 7, हाँ एक सप्ताह की अवधि तक चलता है। और गीदड़ नृत्य नगाड़ों की थाप के साथ डंडों की परस्पर टकराट से शुरू होता है। भाई इसकी जो आवाज है ना वो बहुत अच्छी है। देख गीदड़ नृत्य नगाड़ों की थाप मतलब पहले तो नगाड़े बजाए जाते हैं, उसमें जो डंडे होते हैं ना वो आपस में टकरा कर उसको गीदड़ नृत्य की बहुत अच्छे से शुरुआत होती है, ठीक है। और नर्तकों के पैरों की गति नगाड़े की ताल पर चलती है। जो नर्तक यानी जो डांसर होते हैं ना उसकी जो पैरों की गति जिस प्रकार नगाड़े चलते हैं ना तो उस प्रकार इतने पैर उसके फुर्तीले होते हैं भाई आप तो देखते ही रह जाओगे, ठीक है। तो देखिए गीदड़ नृत्य एक बार इसे देखना जरूर, ठीक है। आप बुलाना मैं आऊँगा ज़रूर। हाँ थोड़ा मैंने हिंट दे दिया कि ये भाई किसकी शायरी है, कहाँ पर सुनी है, तो बताना कमेंट में। आप बुलाना मैं आऊँगा ज़रूर, मैंने भी कहीं सुनी है, देखी है, तो इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है। हाँ देखिए इसका जो पैरों की जो गति है वो नगाड़े की ताल पर चलती हैं और नगाड़ची आगे पीछे डंडियां टकराते हुए ठेके की आवृत्ति के साथ नर्तकों मतलब जो डांसर करते हैं तो उसके कदम के आगे बढ़ते हैं। तो मतलब पहले तो वो आगे तो वो कौन चलते हैं, बजाने वाले, और पीछे जो डांसर है वो चलते हैं, ठीक है। और ये एक प्रकार का स्वांग नृत्य है, स्वांग नृत्य, ठीक है। क्या होता है कि भाई देखिए स्वांग, तो आपको याद रखना है कि ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्वांग नृत्य किसे कहते हैं, यहाँ ये किस प्रकार का स्वांग नृत्य वो निम्न में से कौन से प्रकार का नृत्य का है, तो आपको याद रखना ये गीदड़ है, ठीक है। हाँ और अथय नाचने वाली, देखिए अथय नाचने वाले शिव, पार्वती, राम, कृष्ण, शिकारी, योद्धा आदि विविध रूप धारण करके नृत्य करते हैं। जो डांस करने वाले होते हैं
वो अलग अलग प्रकार के अपने वेश है जो मतलब वेशभूषा है वो रखते हैं, जिसमें देखिए कोई तो रखते हैं शिव की वेशभूषा, पार्वती की, राम की, कृष्ण की, शिकारी, देखिए शिकारी भी उस नृत्य में सम्मिलित होते हैं, योद्धा, वीर, योद्धा पुरुष, ठीक है। और शेखावटी क्षेत्र में चंग नृत्य में लोग एक हाथ में डफ थाम कर दूसरे की हाथ में कटके का ठेका लगाते हैं और चूड़ीदार पायजामा कुर्ता पहनकर कमर में रुमाल, पाँवों में घुंघरू बांधकर होली के दिन में किए जाने वाले इस चंग नृत्य के साथ लय के गीत भी गाए जाते हैं। इसके साथ देखिए चंग नृत्य है तो उसकी भी थोड़ी सी बात हो गई है, ठीक है। चंग नृत्य ये भी शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है और जिसमें देखिए क्या क्या पहनते हैं वो लोग, देखिए एक तो हाँ चूड़ीदार पाजामा कुर्ता, कमर पर रुमाल बांधते हैं और पाँवों में घुंघरू, ठीक है, बांधकर होली के दिन नाचते हैं बहुत, ठीक है, कूद कूद कर नाचते हैं। अगला हमारा देखिए ये तो समझ में आ गया होगा, ठीक है, नहीं आए तो मैं फिर से समझा देता हूँ, ठीक है। ये तो हमने बहुत अच्छे अच्छे धीरे से पढ़ाऊंगा क्योंकि टाइम भी हमने बहुत ले लिया है, ठीक है। हाँ, मैं आपको समझ आए ना तो इसलिए करता हूँ, ठीक है। देखिए अगला है कच्ची घोड़ी नृत्य। ये शेखावटी क्षेत्र में है, लोकप्रिय वीर नृत्य है, मतलब जहां पर पुरुष नृत्य करते हैं, वीर पुरुष। और ये पेशेवर जाति द्वारा मांगलिक अवसरों पर अपनी कमर पर बांस की घोड़ी बनाकर बांध किए जाने वाला नृत्य है। तो वो कौन सा है? कच्ची घोड़ी नृत्य। और इसमें वाद्यों में ढोल, बांकिया व थाली बजती हैं और शरगड़े, कुम्हार, ढोली व बम्बी जातियां नृत्य में भाग लेती हैं। और इसमें लश्करिया, बींद और रसाला और रंगमारिया गीत गाए जाते हैं। देखिए क्वेश्चन बन सकता है कि कच्ची घोड़ी नृत्य में कौन से गीत गाए जाते हैं, और जाओगे कंफ्यूज। बाद में तो बस आपको एक याद आएगा, हमारा पिया परदेसी हो गया। तो ये नहीं है गीत, ठीक है। देखिए कच्ची घोड़ी में कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं तो आपको याद में रखना है, लचकरिया, बींद, रसाला और रंग मारिया गीत गाए जाते हैं, ठीक है। अगला है डांडिया नृत्य। डांडिया नृत्य जो मारवाड़ का नृत्य है, मारवाड़ क्षेत्र का नृत्य है और गैर नृत्य की भांति इसमें भी जो लड़की की छाड़ियाँ पकड़ने की प्रथा है और ये समूहगत गोला बनाकर किए जाने वाला नृत्य है, जिसके अंतर्गत 20 से 25 नर्तक सही और नगाड़ों की धुन एवं लय पर डांडिया टकराते हुए आगे बढ़ते हैं और नृत्य करते हैं। और होली के बाद प्रारंभ होने वाले डांडिया नृत्य के दौरान भी स्वांग भरने की प्रथा होती है और नर्तकों इसमें राजा, रानी, श्री राम, सीता, शिव, श्री कृष्ण आदि विविध जो रूप धारकर नाचते हैं। और जो व्यक्ति राजा बनता था तो मारवाड़ी नरसों की भांति पांग और तुर्रा और अंगर की पाजामा आदि पहनकर सजता था। ये होता है डांडिया, ठीक है। जल्दी से नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नाहर नृत्य। नाहर नृत्य देखिए ये होली के अवसर पर मांडलगढ़ जो भीलवाड़ा में भील, मीणा, ढोली और शरगड़ा, ठीक है, इनके द्वारा नृत्य किया जाता है। और पुरुषों द्वारा रुई को शरीर पर चिपका कर नाहर यानी शहर, देखिए नाहर का मतलब क्या होता है? शहर की वेश धारण करते हुए ये नृत्य करते हैं। कौन सा नृत्य? नाहर नृत्य, ठीक है। और इसके वाद्य यंत्र देखिए कौन कौन से होते हैं। वाद्य यंत्र ढोल, थाली, नगाड़ा, ठीक है। ढोल, थाली, नगाड़ा ये तो आपको मतलब हर नृत्य में ये जो वाद्य यंत्र है मिल जाएंगे, ठीक है। एक हमने देखिए आप पीछे याद होगा तो एक नृत्य ये पढ़ा था जिसमें किसी भी प्रकार का कोई वाद्य यंत्र प्रयोग में नहीं होता था, तो वो कौन सा नृत्य है? जल्दी से ठोको कमेंट और बताओ, ठीक है। अगला है ढोल नृत्य, ठीक है। ढोल जो जालोर क्षेत्र का नृत्य है और जिसमें केवल पुरुषों के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है और शादी के दिनों में उत्साह के साथ किया जाता है। और ढोल बजाते वाले एक मुखिया के साथ इसमें 4-5 लोग होते हैं और ढोल का स्थानीय थकाना शैली में बजाया जाता है। और थकाना के बाद विभिन्न मुद्राओं व रूपों में लोग इस लयबंद नृत्य में शरीक होते हैं, मतलब उत्सुहिक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
तो इस पे थोड़ा फोकस कर लेना, ठीक है। अग्नि नृत्य यह जस नाती संप्रदाय के जाट सिद्धों द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। यह नृत्य दंदकते अंगारों के बीच किया जाता है, मतलब अंगारे समझते हो ना, खीरे, आम भाषा में बोले तो खीरे। तो खीरों के ऊपर नर्तक होते हैं, वो चढ़कर जोर जोर से घूम घूम कर नाच नाच कर जो नृत्य करते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, अग्नि नृत्य। देखिए नाम भी इसका क्या है, अग्नि। अग्नि यानी ज्वाला, आग, ठीक है। तो अंगारों के ऊपर ये किए जाने वाला नृत्य है। हाँ, और इसका उद्गम स्थल, देखिए इसका उद्गम स्थल कहाँ से हुआ, तो ये भी आपको याद में रखना है कि बीकानेर जिले का कतियासर ग्राम में माना जाता है। जो सबसे पहला इसका जो उद्गम होता है, सबसे पहला जो नृत्य किया जाता है, तो वो कहाँ से, बीकानेर जिले के कतियासर गांव, ठीक है। और जसनाती सिद्ध जो रत जगह, हाँ, रात जगह के समय आग के अंगारों पर नृत्य करते हैं। रत जगह मतलब रात को, ठीक है। जो जसनाथ के जो संप्रदाय के जो लोग होते हैं ना, वो इस नृत्य को करते हैं, ठीक है। और पहले के घरों में ढेर सारी लकड़ियां जलाकर धूना किया जाता है। मतलब पहले जब ढेरों में सारी एक साथ लकड़ियां इकट्ठा की जाती है, उसको मतलब धुआं जलाकर उसमें जो बाद में तो पहले तो लकड़ी को जलाया जाता है, बाद में तो खीरे बनेंगे ना, ठीक है। इतना तो आप भी समझते हो। तो बस खीरों पर ऐसे तो नृत्य, ऐसे देखिए, हाँ। और पहले, हाँ, लकड़ियां जलाकर धूना करते हैं और उसके चारों ओर पानी छिड़का जाता है। और नर्तक पहले तेजी के साथ धूना की परिक्रमा करते हुए फिर गुरु की आज्ञा लेकर फतेह यानी विजय हो विजय हो विजय हो कहते हुए अंगारों पर प्रवेश करता है। फतेह, ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखिए गुरु की आज्ञा लेता है और देखिए किस शब्द का प्रयोग करता है, फतेह यानी विजय हो कहते हुए अंगारों पर जो जाता है, प्रवेश करता है नाचने के लिए, ठीक है। और अग्नि नृत्य में केवल पुरुष भाग लेते हैं और वे सिर पर पगड़ी, अंग में धोती कुर्ता व पांवों में कड़ा पहनते हैं। इस नृत्य में स्त्रियां भाग नहीं लेती, जबकि कौन भाग लेते हैं, पुरुष, ठीक है। और जिसके सिर पर पगड़ी और अंग में क्या, मतलब शरीर पे धोती कुर्ता और पांव में कड़ा पहनते हैं, ठीक है। आ गया समझ में अग्नि नृत्य। अगला नृत्य है जो हमारा कौन सा नृत्य है, बम्ब नृत्य। देखिए बम्ब वस्तुतः एक विशाल नगाड़े का नाम है और जिससे इस हर्षपूर्ण नृत्य के साथ बजाया जाता है और इसे बम्ब रसिया भी कहते हैं। और नई फसल आने की खुशी में फाल्गुन के अवसर पर बजाया जाता है और ये विशेष रूप से भरतपुर व अलवर क्षेत्र में प्रचलित है। कौन सा नृत्य है, बम्ब नृत्य, ठीक है। आगे देखिए चर्री नृत्य। चर्री नृत्य ये किशनगंडी गुर्जरों द्वारा किए जाने वाला चर्री नृत्य प्रसिद्ध है और इसमें सिर पर चर्री रखने से पूर्व नर्तकी घूंघट कर लेती है, मतलब नर्तकी घूंघट कर लेती हैं और हाथों के संचालन द्वारा भाव प्रकट करती हैं और इसके साथ ढोल थाल बांकिया आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। मतलब इसमें स्त्रियां भाग लेती हैं। यह तो हो गई अपने नृत्य। अब देखिए जो नृत्य है वो है व्यवसायिक लोक नृत्य, ठीक है। इसमें है सबसे पहले तेहरे ताली नृत्य। बाबा रामदेव की आराधना में कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा तेहरे ताली यानी 13 मंजीरों की सहायता से ये नृत्य किया जाता है, जिसमें पाली, नागौर और जैसलमेर जिले में यह प्रसिद्ध रहा है, ठीक है। कौन सा नृत्य है, तेहरे ताली, ठीक है, जो बाबा रामदेव जी की आराधना पर किया जाता है, जिसमें स्त्रियां भाग लेती हैं। तेहरे ताली यानी 13 मंजीरों की सहायता से नृत्य करती है। पाली, नागौर और जैसलमेर जिले इसमें सम्मिलित हैं।
ठीक है। अगला जो हमारा जो नृत्य है तो वो है भवाई नृत्य। भवाई नृत्य सिर पर मटके रखकर हाथ, मुंह तथा पांवों आदि अंगों के चमत्कारी प्रदर्शन के साथ किया जाता है और जमीन से मुंह में तलवार व रुमाल उठाकर पांव से, हाँ ये तो आपने देखा ही होगा, ठीक है, किसी वस्तु को थामकर अन्य किसी प्रकार की दर्शनों को चमत्कृत करते यह नृत्य किया जाता है और कई बार कांच के टुकड़ों और तलवार की धार पर यह नृत्य किया जाता है। ओ भाई, बाबा के रत जगह में जब भजन, ब्यावले और फड़ बाँचना आदि होता है तो स्त्रियां हैं जो मजीरा, तानपुरा, चौतारा आदि वाद्य यंत्रों की ताल पर तहरे ताली नृत्य का प्रदर्शन करती है, हमने पीछे पढ़ा। और इनके हाथों में मंजीरे बंधे होते हैं और जो नृत्यों के समय आपस में टकराते हुए बजाए जाते हैं। और ग्रासिया जाति में कोमर, लूर, कूद और बादल नृत्य प्रमुख हैं। और ग्रासिया स्त्रियां जिसमें अगरबत्ती, घेरदार ओढ़नी, झालरा, हंसनी, चोंडा आदि पहनती हैं और इस नृत्य जिसमें बांसुरी, ढोल और मादल आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये तो हो गया अपना भवाई नृत्य। पनिहारी नृत्य, यह नृत्य प्रसिद्ध गीत पनिहारी पर आधारित युगल नृत्य है। मतलब जो आपने पनिहारी गीत है वो सुना ही होगा तो उस पर किया जाता है। ठीक है, इसके बारे में कुछ अपना ध्यान जो नॉलेज है वो रखने की कोई आवश्यकता है नहीं। ठीक है, अगला है कठपुतली। कठपुतली, ये नट जाति के लोग कठपुतली नृत्य करते हैं। कठपुतली कैसे होती हैं आप सभी को पता है। ठीक है, जो किस जाति के लोग नृत्य करते हैं तो वो आपको याद रखना है, नट जाति की। ठीक है, ठीक है, नट जाति। अगला है सामाजिक व धार्मिक नृत्य। हाँ, देखिए 3 ही नृत्य रहे हैं, थोड़ा धैर्य बनाए रखें, एंड तक आपको जरूर बने रहिए। ठीक है, लास्ट में मैं आपको थोड़ा सा आपके साथ सरप्राइज देने वाला हूँ। ठीक है, तो उसका इंतजार करें। ठीक है, सामाजिक व धार्मिक नृत्य, इसमें घूमर है, ये लोग नदियों का सिरमौर है। ठीक है, ये लोग नदियों का सिरमौर है। सिरमौर पता ही है आपको, क्या मतलब समझते हो, जो ज्ञाता, महान ज्ञाता। घूमर राजस्थान की महिलाओं का सर्वाधिक लोकप्रिय व रजवाड़ी लोक नृत्य है और शास्त्रीय राग पर आधारित ये नृत्य गीत, लय, ताल, धुन की दृष्टि से मधुर, जीवत की सशक्त महिलाओं द्वारा समूह में चक्कर काटते हुए अपनी ही धुरी पर गोल घूमते हुए नृत्य करती हैं। और घूमर की खास बात यह है कि हाव भाव का प्रदर्शन सिर्फ हाथों के लटकों से ही किया जाता है और इसका प्रमुख गीत मारी घूम छे नखराली ए माँ जलधर सारंग पर आधारित हैं। ठीक है, तो घूमर नृत्य तो आप समझ गई होंगे। अगला है देखिए गरबा नृत्य, ये गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है और राजस्थान में बांसवाड़ा जो डूंगरपुर, ठीक है, गुजरात के जो पास में ही जिले हैं तो उसमें किया जाता है। और महिलाओं द्वारा किए जाने वाला नृत्य 3 भागों में नवरात्रि पर प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, ये तो हो गया गरबा। अब अपना जो लास्ट नृत्य है तो वो है घोड़ला नृत्य। ठीक है, ये चैत्र कृष्ण अष्टमी को स्त्रियों व बालिकाओं द्वारा किए जाने वाला नृत्य है और वे सिर पर कई सेद वाले मटके जलाकर दीप में, मतलब मटके है जो उसके चारों ओर सेद होते हैं तो वो सिर पे रख के और उसके अंदर दिए जलाती हैं और गुड़लिया गीत गाते हुए नृत्य करते हुए गांव में घूमती हैं। ठीक है, तो बस ये तो हो गए अपने जो आज की लोक नृत्य। ठीक है, यहाँ पर अपना जो टॉपिक है वो समाप्त हो जाता है और अब आपको मैं थोड़ा सरप्राइज दे देता हूँ। ठीक है, तो इसका जो नोट्स है वो कहाँ पर मिलेगा, देखिए डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी, लेकिन वह लिंक आपसे नई लोड हो रही होगी तो आप जाना अपने टेलीग्राम पे, वहाँ पर बिश्नोई स्टडी सर्च करना। ठीक है, क्या सर्च करना है, बिश्नोई स्टडी। ठीक है, वहाँ पर चैनल आएगा, उसको क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो जल्दी से ज्वाइन करिए, जाइए पीडीएफ प्राप्त कीजिए, वहाँ पर देखिए राजस्थान हिस्ट्री, जियोग्राफी सभी के आपको नोट्स मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री में, किसी भी प्रकार की कोई शुल्क नहीं है। जल्दी से जाइए और यहाँ पर आप जल्दी से हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि आपका प्यार और सपोर्ट हमारे ऊपर बना रहे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो हम मिलते हैं किसी नए वीडियो के किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, स्वस्थ रहिए, खुश रहिएगा।